नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आपकी न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के चुनावी नतीजे आए हुए अभी 10 दिन से थोड़ा ज्यादा वक्त हुआ है, तो जैसे ज्यादा पहली बार मीडिया के सामने आए। सरकार ने आज अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग की। तमाम मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की कमान संभाल ली है, लेकिन इन तमाम खबरों के बीच में कहते हैं कि एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसके आने भर से जो है लालू राबड़ी और पूरे परिवार के जो है वो होश उड़ गए। हुआ ये है कि भवन निर्माण विभाग, जो कि नोडल एजेंसी या आप कह सकते हैं विभाग है, जिसके तहत बिहार के मंत्रियों माननीयों के बंगले जो है तय किए जाते हैं। बिहार में अलग अलग विभागों के अपने अपने पुल हैं, जैसे कि हाईकोर्ट का अपना पुल है, भवन निर्माण विभाग के अपने पुल है, मंत्रियों के लिए विधानसभा परिषद के अपने पुल हैं। पुल का मतलब होता है कि उसके अलग अलग कैटेगरीज के बंगले हैं जो उसके अंदर आते हैं, और उसी बंगले को जो है संबंधित मंत्री या विधायक या विधान पार्षद को जो है अलॉट किया जाता है। माननीय न्यायाधीशों के लिए भी यही व्यवस्था है। हुआ यह है कि भवन निर्माण विभाग ने एक चिट्ठी दिखाते हैं आपको, देखिए चिट्ठी जारी की है, और ये चिट्ठी जो है आज आई है। ये संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी जो है उनके हवाले से आई है। इस चिट्ठी में जो बात है वो लिखा है गया है कि नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या जो है 39 हार्डिंग रोड पटना करनांकित किया जाता है। तदनुसार पूर्वादेश को विखंडित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु क्रमांकित आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना आवंटित किया जाता है। प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। मतलब इसका समझिए आप आसान भाषा में कि ये बंगला जो है अब वो खाली करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास था, जहां पर राबड़ी देवी साल 2006 के बाद से लगातार रह रही है। मुख्यमंत्री थी 2005 में, जब सरकार बदली नवंबर में, और जब उस बंगले को खाली करने की नौबत आई तो बहुत हायतोबा मची थी। मुझे याद है कि बहुत जो है तमाशा हुआ था, बहुत हो हल्ला हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त दूसरे बंगले में रह करके बिहार के कामकाज को देख रहे थे, और मुख्यमंत्री के लिए जो तय बंगला है, यानी कि एक अन्य मार्ग है, उसमें राबड़ी देवी और उनका पूरा परिवार रहता था। बहुत मानवल या कहें कि बहुत तरह के पत्र बात के बाद जो इस बंगले को आखिरकार खाली किया गया। तस्वीरें सामने आई थी जब राबड़ी देवी ने इस बंगले को खाली किया था। भगवान की मूर्तियां, जो मंदिर बनाया था उसमें से मूर्तियों को निकाला गया था, गौशाला, तमाम चीजें थी। ये कहा गया था कि उनको बड़ा बंगला चाहिए, क्योंकि उनके पास जिस तरह जिस तरह का परिवार है, या जिस तरह की उनके पास पशुधन वगैरह है, उसके लिए बड़े बंगले की जरूरत थी। तो एक निर्माण के ठीक बगल का एक बंगला था 10 सर्कुलर रोड, उस रोड पर एक बंगला जो है वो राबड़ी देवी के नाम पर जो है अलॉट किया गया। 2005 में राबड़ी देवी जो है जब मुख्यमंत्री नहीं रही तो उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष हो गई थी विधानसभा में, उस हैसियत से उस बंगले में थी। उसके बाद समय दर समय चीजें बदलती गई। उसके बाद राबड़ी देवी जो है वो नेता जो है विधान परिषद हुई प्रतिपक्ष की, तब वो उसी बंगले में रहती रही, और उस बंगले में ही वो रहती रही, और वहीं से तमाम राजनीतिक जो जो चीजें हैं वो चलती रही। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा आपको इसे दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि जैसे ये पूरा ये पटना का लुटियंस पटना है। ये पटना जू का एरिया है जो हरा है, ये राजभवन है, यहाँ पर ये देशोत्तम मार्ग है, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जगह जो दिख रही है सीएम रेसिडेंस है। ये एक अन्य मार्ग है, और ये पूरा जो आवास आप देख पाते हैं ये मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ पे नीतीश कुमार रहते हैं। यानी कि आप इस ट्रायंगल से यहाँ से और यहाँ तक का जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री के आवास के लिए अलॉटेड है। ये जब डिप्टी सीएम बने थे तेजस्वी यादव, तब जिस बंगले में रहते थे वो इस बंगले में थे। सुशील मोदी इसी बंगले में, जब उस वक्त वो थे जीवित थे तो सुशील मोदी ने इसी बंगले में रेड मारी थी, और सुशील मोदी जो है इसी बंगले के अंदर वो गए थे। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊं, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको मैं और जूम करता हूँ, तो ये तेजस्वी यादव का बंगला था जहाँ तेजस्वी यादव रहा करते थे। मुख्यमंत्री का जनता दरबार यहाँ लगा करता था। मुख्यमंत्री के जो दूसरे महत्वपूर्ण दफ्तर थे, नेक, संवाद और इस तरह के जो इमारतें हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री काम करते हैं, वो पूरा हिस्सा ये पर है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सर्कुलर रोड है। सर्कुलर रोड का मतलब है कि एक सड़क जो कि सर्कुलरली जो यानी कि एक मतलब एक सर्किल नुमा जो है वो घूमती है। और आप जब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा ना इस तस्वीर को, तो आप देखिए समझ पाएंगे कि सर्कुलर का मतलब क्या होता है। देखिए सर्कुलर का मतलब ये है कि सर्किल की तरह से एक सड़क थी, और इसीलिए इसका नाम सर्कुलर रोड रखा गया। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए इसी घर सड़क के बिल्कुल इस तरफ जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री का आवास है, और इस जगह पर आप देखिएगा गूगल मैप में तो यहाँ पे आपको दिखता है कि राबड़ी देवी का आवास है। यानी कि वो घर जहाँ पे राबड़ी देवी पिछले करीब करीब जो है 20 साल से रह रही है।
बड़ी बात यह है कि इस घर को खाली करने का जो है आदेश दे दिया गया है, चिट्ठी जारी कर दी गई है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस घर की भी। जितना मुझे याद है कि 2005 में जब नीतीश कुमार नवंबर में आए तो उसके बाद 2006 के मई तक जो है इस बंगले पर वाद विवाद होता रहा, खाली करने के तमाम तरह की जो कोशिशें वो होती रही और आखिरकार इस बंगले को जो है साल 2006 में खाली किया गया। उस वक्त राबड़ी देवी का एक बयान मुझे याद है जो मैं कोट करके बताता हूँ। वो कहती हैं कि उस घर को छोड़ तो दिया लेकिन उस घर में जो आम के पेड़ लालू यादव ने उन्होंने लगाए थे उनके आम बहुत अच्छे उनको पसंद थे। तो नीतीश कुमार ने यह परंपरा कई साल तक बनाई रखी कि उस पेड़ के आम हर सीजन में राबड़ी देवी के लिए या लालू आवास पे जो है वो भिजवाए जाते थे। एक गुड जेस्चर वाली स्थिति थी। सड़क के एक तरफ नीतीश कुमार का घर था, ये सड़क सर्कुलर रोड है और इस तरफ राबड़ी देवी का आवास था और लड़ी और हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद उस बंगले को तेजस्वी यादव ने खाली किया। फिलहाल तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से रहते हैं क्योंकि वो बंगला जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए अलॉट कर दिया गया, यानी कि अब जो भी नेता प्रतिपक्ष बनेगा बिहार में वो एक पोलो रोड में ही रहेगा। उसके पहले सुशील मोदी और दूसरे लोग भी उस बंगले में रहते थे। दूसरी तरफ अब विधान परिषद के लिए बंगला नंबर जो 39 है हार्डिंग रोड का वो जो है नॉमिनेट कर दिया गया है, यानी कि अब जो भी नेता बनेगा परिषद का वो उसी बंगले में रहेगा, यानी राबड़ी देवी को बंगला खाली करना पड़ेगा। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से। भवन निर्माण विभाग ने जो है चिट्ठी जारी कर दी है। अब चिट्ठी के मुताबिक जो है 3 महीने का वक्त दिया जाता है जब आदमी को इस बंगले को शिफ्ट करना होता है। अगर वो बंगला 3 महीने के अंदर नहीं खाली हुआ तो उसके बाद जो तमाम जो वेतन जो भत्ते जो तमाम चीजें मिलती हैं रिहाइश के लिए एक विधान पार्षद को या एक विधायक को, वो तमाम चीजें विभाग के पास इतने अधिकार होते हैं कि उसको रोक लिया जाता है। तो ये इस स्थिति में भी हो सकता है। लालू यादव यही से अपनी राजनीति करते रहे 2006 के बाद से लगातार, राबड़ी देवी यही अपने बयान देते रही है। तेजस्वी यादव इसी बंगले में आप कह सकते हैं मोरलेस बड़े हुए, राजनीति में आए, डिप्टी सीएम बने, नेता सदन बने, चुनाव जीते हारे, तमाम चीजें जो है वो इसी बंगले में होती रही। यानी कि ये बंगला एक बड़ा केंद्र था राजनीति का बिहार का, कह सकते हैं आप। उस बंगले को खाली करने का जो फरमान है वो जारी कर दिया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।